Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Nidhi's data science journey. Um, Today we will cover joint practice set. Okay. हम joints के practice set करेंगे. Let's start. देखते हैं क्या है. मेरे पास joints का practice set है. मेरे को यहाँ से मिला है एक टेबल, तीन टेबल, 1 2 3, तीन टेबल है. मुझे इसने दिया है. तो हो सकता है कि मुझे जब भी कोई टेबल मिले वो बहुत बड़ी हो, जिसे मैं एसक्यूएल में सीधा इंसर्ट करने के बजाय प्रेफर करूंगी, जैसे अब मुझे यहाँ मिल रही है. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, इससे कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं सीधा तो उधर कर नहीं पाऊंगी, या तो मुझे सीधा एसक्यूएल में बनाना पड़ेगा. मैं वहां नहीं बनाना चाहती. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, एक्सेल लेती हूँ. एक्सेल, मैं एक्सेल में कॉपी करके देखती हूँ. ठीक है. हाँ, यहाँ आ गई. ठीक है. एक मेरी ये टेबल हो गई. ठीक है. एक टेबल मैंने ये बना ली, कस्टमर नेम और आईडी, और मैं इसको सेव कर लेती हूँ. एक बार डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ. क्या नाम था इस टेबल का, देख लेते हैं. हमने अपने प्रैक्टिस सेट में इसका नाम है कस्टमर्स, तो मैं इसका नाम कस्टमर ही रख देती हूँ. कस्टमर्स. ठीक है. एक टेबल मैंने कस्टमर्स बना ली. तो मैंने क्या किया, तीन टेबल हैं, तो मैंने तीनों टेबल बना लेती हूँ. तो मैंने एक और एक्सेल ली, जिससे मुझे ठीक लग रहा है. उसके और कोई शॉर्टकट भी हो सकते हैं, पर मेरे को जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है. और एक ये हो गया. इसका नाम क्या है, काम करती हूँ वर्ड फाइल लेबल, ऑर्डर्स. ठीक है. तो मैं डेस्कटॉप पे ऑर्डर्स नाम से सेव कर देती हूँ. ठीक है. मेरी ऑर्डर्स वाली भी हो गई. थर्ड वन है पेमेंट, पेमेंट्स. तो थर्ड वन भी मैंने क्या किया, पेमेंट्स. मैंने तीनों सेव कर दी. ठीक है. अब मैंने तीनों सेव तो कर ली. अब मैं आती हूँ वर्क पेज पे. अगर मैं इसको टाइप करती तो भी मेरा टाइम लगता, और हो सकता है यहाँ तो मेरे को कम रो दी हुई है. अगर मुझे कहीं और मिलती तो क्या ज्यादा रो मिलती, हजारों की रो में, तो मैं इंसर्ट तो नहीं करती ना. इसीलिए मैंने क्या किया, उससे सीधा एक्सेल में. हो सकता है मुझे फाइल एक्सेल में मिल जाए, तो मैं कंट्रोल टी करके एक न्यू मैंने वो ले लिया. ठीक है. मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर देती हूँ. क्रिएट डेटाबेस. मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया, और इसका नाम रख देती हूँ सीक्वल प्रैक्टिस. सीक्वल प्रैक्टिस शॉर्ट ही नेम रख देते हैं, ताकि बार बार लिखने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. आई थिंक क्रिएट हो गया. यस, क्रिएट हो गया. अब मैंने यूज सीक्वल प्रैक्टिस कर दिया. हो गया. हाँ, ये हो गया. अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो मैंने तीन वो बनाए हैं ना, टेबल्स बनाए हैं, देखें इन शॉर्ट. हमने जो तीनों टेबल बनाई है, एक बार यहाँ ले आती हूँ. ये रही, ये रही मेरी तीनों टेबल जो मैंने अभी बनाई थी. तीनों टेबल आ गई हैं. पर मैं चाहती हूँ कि ना एक्सेल में ना हो कि सीएसवी हो. क्योंकि सीएसवी क्यों लेते हैं, ताकि सीएसवी बेटर देन एक्सेल. जब हम कहीं पे इंपोर्ट करते हैं, फास्ट स्पीड होती है, एक्यूरेसी सही रहती है. तो एक बार एक्सेल भी करके देख लेते हैं, और सीएसवी भी. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट, पहले इसको सीएसवी में कन्वर्ट करना भी देखते हैं. ठीक है. तो जब हम सेव करते हैं तब भी ऑप्शन आता है मेरा. 1 सेकेंड. ये एक्सपोर्ट और चेंज फाइल, आई थिंक सो. ओके.
डेस्कटॉप पे मेरी रिवीजन में था, रिवीजन नॉट में एसक्यूएल में, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया, मैंने कस्टमर को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कहाँ आया, आ गया, ये रही CSV फाइल। एक काम करती हूँ, मैं CSV में इंपोर्ट कर देती हूँ सभी को। एक्सपोर्ट इनटू CSV, फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, चेंज में गए, और मैंने यहाँ से CSV में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ये हो गया। अब ये हो गया, एक मुझे मैंने क्या किया, मेरा डेटा लिया सबसे पहले, और डेटा को क्या कर दिया, एक्सेल में टाइप कर दिया। फिर मैंने उसको सेव में, एक्सेल से सेव करने के बजाय CSV में, जब मैं सेव करती हूँ तब भी ऑप्शन आता है, जैसे सेव का ऑप्शन करते हैं ना, जैसे सेव चल रहा होता तो यहाँ पे आता है, देखो, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, CSV सिलेक्ट कर सकते थे, ये रहा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कर जाके, यहाँ पे सारे CSV में चेंज कर दिया। CSV में चेंज इसलिए करते हैं, कॉमा सेपरेटेड हो गया ये, तो इससे क्या होगा कि अब जब भी हम वो अपलोड वगैरह करते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं CSV का ऑप्शन, और स्पीड फास्ट रहती है, इसीलिए ज़्यादातर मैक्सिमम हम जब भी कंपनीज वगैरह में काम करते हैं तो बोलते हैं कि CSV ज़्यादा यूज होती है। पता मुझे भी नहीं है इतना, क्योंकि मैंने भी अभी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम आए इधर, ठीक है, वर्क बेंच में, वर्क बेंच में आ गए, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कैसे। अब मैंने ये वाला क्लिक किया, मैं कौन से उसमें हूँ, एसक्यूएल प्रैक्टिस सेट, कहाँ है एसक्यूएल प्रैक्टिस सेट, दिख क्यों नहीं रहा मुझे भाई, दिख रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा SQL प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया टेबल वाले पे, जिस जिस डेटाबेस को यूज कर रही हूँ उस पे आई, टेबल्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे करेंगे टेबल डाटा इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है, इस पे क्लिक किया, इसको पाथ दे दिया, कौन सी वाली वो करनी है मुझे, तो मैं कहूँ SQL पे। मैं यहाँ तो पहली बात तो मैं डेस्कटॉप से ही गलत पे हूँ, रिवीजन नोट्स पे हूँ, ठीक है। उसके बाद SQL पे आई, देन जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी थी मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ आ गई। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, इधर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फील्ड सेपरेटर में मैंने डाल दिया कॉमा, यहाँ पे CR, देन नेक्स्ट, ठीक है, और इंपोर्ट डाटा फाइल, आई थिंक क्या सीधा नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ दोनों ही कर दिए, फिनिश। देखिए अभी हमारी टेबल में आ गया, रिफ्रेश करूँ, आ गई कस्टमर टेबल। ऐसे ही मैं दूसरी टेबल भी करती हूँ, जितनी टेबल्स हैं ऐसे प्रैक्टिस करने से हमें भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। जितनी टेबल्स है मैंने ऐसे सिलेक्ट कर ली, कस्टमर्स आ गई। अब मैंने ऑर्डर वाली ऑर्डर्स भी कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक में कॉमा, टेक्स्ट CR, लाइन सेपरेटर CR, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हो गई, इंपोर्ट हो गई, मेरी दूसरी टेबल आई, यस दूसरी भी आ गई। अब मुझे सिर्फ एक लास्ट टेबल करनी है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ, पेमेंट्स, कहाँ गया गुरु, व्हाट इज प्रॉब्लम, आ जा, नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉमा, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। मैं एक काम करती हूँ, इसको क्लोज करके ना दोबारा चला लेती हूँ, जो भी फाइल्स हैं वो अच्छे से आ जाएंगी। सेव तो हो गई होगी ना, हाँ चेंजेस, चल लग जा। अब मैं वर्क बेंच पे आती हूँ, वर्क बेंच, अब मैंने वर्क बेंच स्टार्टिंग से ओपन किया, ठीक है, और अब चलते हैं इस पे, हो गया, कहाँ है मेरी
फाइल आ जाओ गुरु, आ गई, रिफ्रेश की। अब मैं इसमें नहीं, पहले से क्रिएट है तो इसलिए ऐसे नहीं हुआ, यूज कर दिया, यूज। अब नाउ शो टेबल्स, टेबल शो कर लेती हूँ मैं। हो गई टेबल शो, तीनों टेबल आ गई हैं, वाओ। अब मैं क्या करती हूँ, तीनों का डेटा देख के देखूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, select star from orders, select star from payments, control shift enter। कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो प्रेस नहीं किया, एक ही प्रेस किया, हो गई, तीनों खुल गई। ठीक है, मैं तो फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ, ऐसे ऐसे क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तीनों ओपन हो गई हैं। अब तुम देख सकते हैं तीनों में हमारा डेटा आ गया, जो जो हमने सेव किया था उसमें। 106 भी था ना, हाँ। ठीक है, सब आ गया। ये हो गई हमारी फाइल्स इंपोर्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारे नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा, इसको बंद कर देते हैं, अब इतना काम हो गया इसका, आ गया ये। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 3 फाइल्स ने मुझे दी थी, मैंने तीनों इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं इंसर्ट करके इतना कुछ लिखती तो नॉट अ स्मार्ट वर्क, राइट। सो अब क्या करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस दैट, गिव मी 1 मिनट। ये टेबल्स तो यहाँ आ गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या टास्क है। ठीक है, प्रैक्टिस था, स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। ओके, बेसिक लेवल करते हैं। शो ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स। ठीक है, देखते हैं। शो ऑल कस्टमर एंड देयर ऑर्डर्स, मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर में, तो मैं क्वेरी यहीं ले आती हूँ। क्या बोल रहा है, शो ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स। कस्टमर्स कहाँ है, कस्टमर में ना ऑर्डर्स चाहिए। ज्वाइंट करना पड़ेगा, किन दोनों का ज्वाइंट करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ है नहीं, पेमेंट का कोई लॉजिक नहीं है। कस्टमर और ऑर्डर, ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर, तो ऑब्वियस ज्यादातर इनर जॉइंट ही लगता है, तो इनर जॉइंट करते हैं। सिलेक्ट, ठीक है, क्या सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स, तो कस्टमर आईडी भी दे देती हूँ, सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर नेम, सॉरी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एंड अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर, और मुझे चाहिए ऑर्डर। और क्या, ऑर्डर आईडी चाहिए और देयर ऑर्डर्स। तो ओ का ऑर्डर आईडी, अगर मैं ऑल कर देती तब भी निकल जाता ना, तो मैं ऑल ही कर देती हूँ ना, क्या जो मुझे सब भी चाहिए, ऑल डाल देती हूँ, सारी डिटेल आ जाएगी। हाँ, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का सी, देन इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन किसके साथ इनर जॉइन करूं, ऑर्डर्स के ओ के साथ, और किसके बेस पे, ऑन। आई थिंक पूरी क्वेरी आपको दिख रही हो अच्छे से, होप सो। अब ठीक है, ठीक है, ऑन किस पे लगा रही हूँ, क्या है, कस्टमर के दोनों में कौन सा कॉलम है, कॉमन है, आई थिंक कस्टमर आईडी दोनों में है ना। ऑन कस्टमर कॉलम कस्टमर आईडी इक्वल, ऑर्डर में भी है कस्टमर आईडी, होप सो सही हो। कंट्रोल एंटर, क्या गलत है, प्रैक्टिस इट डजंट एग्जिस्ट। ओ भाई साहब, अभी तो बनाई, पहले से ही तो है, यूज स्किल। हाँ, अब रन करूँ, क्या बोल रहा है भाई साहब,
बुआ अभी तो चल रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको? कोई सिंटेक्स एरर रहेगा देखने में। कस्टमर्स है, ये कस्टमर नहीं है सबसे पहले तो, तभी एरर आ रहा है। कस्टमर्स सी, ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डर्स है ना। अब देखूं करके, हो गई। ठीक है, तो आगे साइड चल। अमित ने कितने, अमित के ऑर्डर दिख गए, सब दिख गए। शो ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर एंड देयर ऑर्डर्स। आई होप सो ही ठीक हो। ठीक है, वेट अ सेकंड। फर्स्ट हो गई, अब मैं करती हूँ सेकंड पे। ठीक है, सेकंड क्या है? शो ऑर्डर्स हु प्लेस्ड ऑर्डर्स। शो कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर। डिफिकल्ट लग रहा है भाई। शो ऑर्डर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स। शो कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर। कस्टमर कस्टमर दिखाना ना, क्या होगा इसका? शो ऑर्डर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स। तो ऑर्डर आईडी में जो भी है तो सभी दिखेगा ना वो तो। देखो क्या, शो कस्टमर हु हैव ऑर्डर्स। कस्टमर नेम भी दिखाने होंगे शायद। शो ऑर्डर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर। इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 1 2 3। ठीक है, एक मिनट रुक, मैं क्या करती हूँ, तो दोनों में कॉमन होगा वही ना। इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन कॉमन पार्ट देता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी। फायदा क्या हुआ है इसका, समझ नहीं आया। रुको, पहले वाली क्वेरी भी तो यही करी थी उसने, कस्टमर मांगा था पर मैंने सब कॉलम दिखा दिया। इसमें भी यही हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिलेक्ट। ठीक है, कस्टमर नेम चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, रुको, कस्टमर नेम, सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिटी और ऑर्डर आईडी कर देती हूँ। फ्रॉम किस में से है, कस्टमर्स का सी। इनर जॉइन किससे कर रही हूँ, ऑर्डर, ऑर्डर्स के ओ से, ऑन द बेसिस ऑफ सी का कस्टमर आईडी इक्वल ओ की कस्टमर आईडी। देखें चल रहा है सही। हाँ आ गए सबके नेम, सेम ही तो थी। ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया मुझे। नेक्स्ट क्या है, शो कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। अच्छा जी, चलो ये भी करके देख लेते हैं। शो कस्टमर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर, जिसने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। तो मीन्स मुझे क्या चाहिए, कॉमन तो नहीं चाहिए, राइट। नॉट प्लेस एनी ऑर्डर, तो मैं कैसे देखूंगी कि जो उसमें, जो ऑर्डर वाली और इसमें से डिफरेंट है वही वाली आएगी ना। एक मिनट, दोनों दोनों तीनों एक काम करते, तीनों इकट्ठी रन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए उनके नाम जिन्होंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। ठीक है, ये 6 कस्टमर है, लाइक जैसे पूजा है उसने कभी नहीं करा, 4 और 8 सिमरन और पूजा ने नहीं ऑर्डर प्लेस किया, मुझे वो चाहिए। तो डिस्निक्ट काम आएगा ना शायद, कि नहीं।
show customer who have not placed any order. एक चीज तो देखो है कि मुझे वो वाला चाहिए, लेफ्ट वाला डेटा चाहिए। लाइक लेफ्ट में कौन सी टेबल है, कस्टमर ना, तो कस्टमर टेबल का डेटा चाहिए। पहले तो लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स सी लेफ्ट join orders oh on customer id equal customer id ओके कस्टमर आईडी है सी कस्टमर आईडी। ठीक है, इतना तो मिल गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे क्या, देखो आगे 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 इतना आगे। अब जिसकी नल है इसका मतलब इसने वो ही नहीं किया, तो अब लगा दूंगी वेयर ऑर्डर आईडी इज नल। आई होप सो। हाँ, अगर मुझे वो निकालने होते कि जिन्होंने ऑर्डर किया सिर्फ वो इज नॉट नल। ठीक है, हो गया। दैट्स माय ग्रेट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे स्टार्टिंग में, है ना, उसके बाद धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। लेट्स डू इट। नेक्स्ट, शो ऑल ऑर्डर्स विद अ कस्टमर नेम। शो ऑल ऑर्डर्स विद अ कस्टमर नेम। लेट्स गो। शो ऑल ऑर्डर्स विद कस्टमर नेम। अरे ये वही तो है, अभी तो करा था, सारे सेम सेम जो दे रखे हैं। सिलेक्ट, रुको, शो ऑल ऑर्डर्स यानी कि मेन मुझे क्या चाहिए, राइट वाली, है ना। हाँ, देखते हैं, चलो 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 चलो। सिलेक्ट, ओके, चाहिए क्या गुरु, कस्टमर नेम। सिलेक्ट, सिलेक्ट कस्टमर नेम, ओके। उसके बाद ऑर्डर डेट, पता भी नहीं क्या क्या है। ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम ले लिया, ऑर्डर डेट ले लिया, सिटी ले लेती हूँ और ऑर्डर आईडी ले लेती हूँ। ठीक है, शो ऑल ऑर्डर्स, अमाउंट भी ले लेती हूँ, अमाउंट। ठीक है, तो बचा क्या, कस्टमर आईडी छोड़ दी बस। हाँ, इसमें कस्टमर आईडी 2 बार शो कर रही है, देखो पहले वाले में क्यों शो 2 बार कर रही है, क्योंकि मैंने ऑल लगा दिया। इसीलिए लोग ना क्या करते हैं, स्टार यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 2 बार नहीं है, देखो 2 बार रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं कॉलम के नेम डालती तो मैं दोबारा दोबारा नहीं डालती ना, इसीलिए मैक्सिमम केसेस में ना स्टार यूज नहीं करते हैं। मैं वैसे यूज करती हूँ, धीरे धीरे मैं भी छोड़ दूंगी। ठीक है, चला जाना भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, सिटी, ऑर्डर आईडी, अमाउंट। ठीक है, ये नहीं जाएगा अभी लगता है। क्या है आगे, इसकी बत्ती जो बुझ। सिलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर, ऑर्डर डेट, सिटी, ऑर्डर आईडी, अमाउंट। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से चाहिए, फ्रॉम कस्टमर्स सी, अरे सी, क्या हो रहा है इसको, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, एक बार राइट ज्वाइन करके देखते हैं। लेफ्ट राइट, हाँ, राइट ज्वाइन किससे, ऑर्डर्स के ओ से, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। अरे ये तो मैं ये भूल जाती हूँ, सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये भी शो ऑल ऑर्डर्स विद कस्टमर नेम, सारे ऑर्डर्स दिख के विद कस्टमर नेम, राइट। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये बाद में लास्ट में चेक करवाएंगे कि हम सही कर रहे हैं ना। अभी एक बार कर लेते हैं, देखें कितने मार्क्स आते हैं बाद में। 4 4 हो गए, वाओ, बेसिक लेवल हो गया, इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए।
ग्रेट। टोटल है कितने क्वेश्चंस देखें। एडवांस, देखो ये मैंने प्लान बनाया था। है? अरे मैंने तो कोई वो ही नहीं करी, प्राइमरी की फॉरेन की डाली ही नहीं, सीधा ही कर दिया। गड़बड़ थी क्या? चलो छोड़ो, देखते हैं, अभी तो करते हैं, बाद में सोचेंगे। शो कस्टमर नेम एंड टोटल ऑर्डर अमाउंट। मीडियम लेवल, मीडियम लेवल। शो कस्टमर नेम्स एंड, एक तो मेरा यहाँ आ गई। ये लो, अब दिखेगा। शो कस्टमर नेम्स, शो कस्टमर नेम एंड टोटल ऑर्डर अमाउंट। शो कस्टमर नेम एंड टोटल ऑर्डर अमाउंट, कस्टमर नेम टोटल ऑर्डर अमाउंट। ओके, ग्रुप बाय लगेगा इसमें तो। कस्टमर नेम पहले इनर ज्वाइन करती हूँ मैं तो, है ना। कस्टमर नेम एंड ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। रिलैक्स, सिलेक्ट, ठीक है। कस्टमर नेम एंड अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट होएगा ना। रिलैक्स रिलैक्स, डिफिकल्ट लग रहे हैं अब तो ये। सिलेक्ट कस्टमर नेम एंड सम अमाउंट, अमाउंट लिखिए, कॉलम के नेम लिखिए, ठीक है। फ्रॉम कौन सी टेबल से, फ्रॉम कस्टमर्स का सी, और इनर जॉइन लगा देते हैं, इनर जॉइन ऑर्डर्स का ओ, ठीक है। इनर जॉइन पे ऐसे क्यों आ रहा है, ये क्या कर दिया, अच्छा ये आ गया, ठीक है। हाँ, ओ, और ऑन द बेसिस ऑफ, ये यहाँ से ले लेना, बार बार क्यों लिखना है इतनी बड़ी रामायण, ठीक है। अब करके देखे क्या आएगा, नहीं अभी गलत आएगा क्योंकि ग्रुप बाय नहीं किया ना अभी। हैविंग लगता है कि ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना मुझे, देखो गलत लग रहा है वैसे मुझे। कर दिया, वाह। देखते हैं पहले कि सही भी था कि वैसे ही दिखा दिया इसने। करण का 13,000 है, अमित का 8,000 है, चेक करते हैं। तो कहाँ गई मेरी टेबल्स की, लिखी थी ना, सारी टेबल्स शो करी थी। कंट्रोल शिफ्ट एल, वो रन। अब देखते हैं मेरा कितना अमाउंट आ रहा था, करण का, एक मिनट रुको, 8,000, एक का 8,000, अमित का ठीक है 8,000 है, करण का कितना आ रहा है, 5 वाले का देखते हैं। 8 में 13,000, ठीक है, 8 और 13, हाँ ठीक आ गया। चलो ये तो सक्सेसफुली हो गया, ये मान लेते हैं तुक्का फिट हो गया है ना। अब आगे करके रख के देखते हैं अगले वाली का क्या चलता है अपना। नेक्स्ट, शो कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। आज का पूरा दिन मैं प्रैक्टिस ही करने वाली हूँ, जो मैंने कल टॉपिक की और आज ही, आज जॉइंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज जॉइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, देन हम जो कल हमने अभी तक जो भी एसक्यूएल में किया वो सब प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, शो कस्टमर्स, शो कस्टमर हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। यहाँ आए, क्वेरी लिखी, अब अच्छे से पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शो कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। ओके, ये तो पता है कि ये लगेगा, तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या हुआ। एक तो ये मुझे ना ये क्वेरीज बार बार चाहिए होती हैं, इनको मैं नीचे लेके आती हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा अदरवाइज। इनको यहाँ रखते हैं नीचे, सो दैट बार बार जब रन करना होता है तो आराम से देख सके क्या है, ठीक है। शो कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। एक चीज है, मैंने क्वेरी रन कर दी बट मैंने कीज इस पे लगाई नहीं है और ये रन भी अच्छे से हो रही है। चलो ये चीज भी डिस्कस करेंगे, ये जरूरी है क्या,
मैंने कहा शो कस्टमर्स हु प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर। ऐसे कस्टमर दिखाए जिसने एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं। कौन सा है? ये रे, जैसे ये है। तो मैं कैसे करूंगी? ग्रुप बाय तो मैंने कर ही रखा था। ग्रुप बाय, आई थिंक यही वाला ऐसे ही होगा ना, मिलता जुलता। नहीं, पर हमें लिखनी चाहिए क्वेरी ताकि हमें आदत हो जाए। कस्टमर नेम, हाँ, काउंट, कस्टमर आईडी। आई थिंक कस्टमर आईडी काउंट करेंगे तो हो जाएगा ना। काउंट कस्टमर आईडी एज काउंट, मैंने उसको काउंट लिख दिया, काउंट्स। ठीक है, काउंट कोई कीवर्ड नहीं है, इसका चेंज नहीं होगा, काउंट्स। ठीक है, मैंने दो कॉलम ले लिए, कस्टमर नेम, काउंट्स। ठीक है, शो कस्टमर्स हु प्लेस मोर देन, शो कस्टमर नेम, सिलेक्ट कस्टमर नेम काउंट्स एज, एक तो मेरा इनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सिलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है, और ये हो गया। अब आया फ्रॉम कस्टमर्स सी, एक तो एक सी इनर जॉइन, मोस्टली इनर जॉइन होता है इसलिए मैं इनर जॉइन ही लिख देती होती हूँ, पर आई थिंक इधर राइट जॉइन लगे आएगा क्योंकि मुझे तो राइट टेबल, राइट वाली टेबल ज़्यादा चाहिए ना, उसकी डिटेल ज़्यादा। ठीक है, देख लेंगे बाद में। देखिए पहले इनर जॉइन से भी हो जाएगा, नॉर्मली इनर जॉइन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इनर जॉइन देन ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे बेसिस है? ये रही, ये लाइन तो यहीं की यहीं आ जाएगी। ग्रुप बाय भी चाहिए मुझे इस बार। नहीं, ग्रुप बाय नहीं चाहिए आई थिंक, ग्रुप बाय तो नहीं चाहिए आई थिंक। हैविंग लगेगा इधर, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, आई होप सो इट रन्स वेल। नहीं, कस्टमर आईडी फील्ड इज, कस्टमर आईडी इनर जॉइन नहीं है, राइट जॉइन करके देखो, हो गया। ये मुझे राइट वाली ज़्यादा टेबल चाहिए, बट काम तो अभी भी इसने गलत ही किया है। ओहो, मैंने इसको क्यों चेंज कर दिया? मैं तो इसको रन कर रही थी ना। आई थिंक अब ठीक हो। ग्रुप बाय, आई थिंक इसमें ग्रुप बाय, ओके, पहले ग्रुप बाय करना पड़ा, ये जरूरी है। ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग लगता है ना, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। और ग्रुप नहीं करूंगी तो उसको कैसे पता चला? काउंट कैसे करेगा वो? राइट, काउंट तो अभी करेगा ना जब ग्रुप होंगे। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है? शो ऑल ऑर्डर्स, एक मिनट मेरे लैपटॉप की चार्जिंग गई, वेट अ सेकंड।
ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट है शो ऑल ऑर्डर्स एंड पेमेंट स्टेटस। शो ऑल ऑर्डर एंड पेमेंट स्टेटस आए, हम क्या है, कहाँ गया ये, नहीं थी ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इधर क्यों आ जाती हूँ, कॉपी नहीं हुआ है क्या वो। शो ऑल ऑर्डर्स एंड पेमेंट स्टेटस। ओके, सभी ऑर्डर्स दिखाएंगे, मतलब मुझे सब कुछ क्या है सेकंड वाली टेबल से चाहिए, अगर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, पहले मैंने इनर जॉइन, ऐसा है कि सब कुछ इनर जॉइन से ही होता है ज्यादातर, बहुत कम सिनेरियो में हम और कोई चीज यूज करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं इनर यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, शो ऑल ऑर्डर्स एंड पेमेंट स्टेटस। शो ऑल ऑर्डर्स एंड पेमेंट स्टेटस। I'm really tired. Okay, show all orders in their status। मुझे ऑर्डर वाली चाहिए और पेमेंट स्टेटस यहाँ है, तो मैंने इन दोनों का कॉलम, ये दोनों चाहिए इस बार। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या, ऑर्डर आईडी। तो एक बार मैं करती हूँ पेमेंट स्टेटस, मतलब ठीक है, ठीक है, ऑर्डर आईडी लेके चलते हैं। क्या है, पहले तो सिलेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर आईडी लिख भी देनी चाहिए कि कहाँ की है, अदरवाइज तंग करता है ये आगे जाके। ऑर्डर आईडी, ठीक है, देन ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर्स दिखने हैं मुझे, मेन तो ऑर्डर्स चाहिए ना। मैं ऑर्डर डेट भी लिख देती हूँ, ऑर्डर डेट, ठीक है, एंड ऑर्डर डेट, पेमेंट स्टेटस बताना है, ये लिख देती हूँ। पेमेंट मोड भी लिख देती हूँ, पेमेंट मोड एंड पेमेंट स्टेटस भी लिख देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से चाहिए मुझे, कस नहीं, ऑर्डर से ही चाहिए मुझे, ऑर्डर से, ठीक है, ऑर्डर्स के ओ से चाहिए, एंड किसके साथ है, इनर ज्वाइन कर देती हूँ, इनर ज्वाइन किसके साथ, पेमेंट्स के पी के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, कौन 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 कौन, इतना इजी होना तो नहीं चाहिए जितना ही मुझे लग रहा है। रुको, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर का, ऑर्डर का क्या है, ऑर्डर आईडी, हाँ, ऑर्डर की, ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू पेमेंट की ऑर्डर आईडी, कंट्रोल एंटर, नहीं हुआ, ऑर्डर आईडी इन प्लेस, क्योंकि जब भी एम्बिग्यूसी दिखाता है ना, तो इसका मतलब ये, इसको समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलम में से क्या दूं, तो मैं इसके अंदर लिख देती होती हूँ ऑर्डर की ऑर्डर आईडी, ऑर्डर से ही ये दे दे, ठीक है, पेमेंट का ये देता है, ये लिखना चाहिए ना, पी डॉट ये, आई थिंक अब हो जाना चाहिए, देखें, हो गया, ठीक है, हो गया। हाँ, एक बार देखें कितने ऑर्डर थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, एक दो, 6 थे, ठीक है, 6 ऑर्डर थे, और मेरी क्वेरी में कितने आए, 6 ऑर्डर शो करने चाहिए ना, 5 कर रहे हैं, वाई, क्योंकि एक की पेमेंट ही नहीं हुई है, पर ये तो गलत है ना, ऑर्डर तो दिखाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करूंगी। हाँ, अब ठीक है, पता है क्या करना चाहिए, जोन सी टेबल हमें चाहिए ना मेन, जैसे अब लेफ्ट वाली टेबल मेरी मेन थी, मैं हमेशा ज्यादातर लेफ्ट में रखती हूँ जो टेबल मुझे मेन चाहिए होती है। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे और इसको वाली को यहाँ कर देती ना, पेमेंट वाली को, तो पेमेंट वाली मेन हो जाती, तो जोन सी मुझे चाहिए होते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से ही एडजस्ट कर दूँ, कुछ बता रही थी, भूल गई। हाँ,
अगर मुझे लेफ्ट वाली टेबल चाहिए तो मैं लेफ्ट जॉइन लगा देती हूँ, अगर मुझे दोनों के कॉमन चाहिए तो इनर जॉइंट, अगर राइट वाली टेबल चाहिए तो राइट। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। अब सही है, ये मुझे सब में सभी के सारे ऑर्डर्स दिखा दिए, पर इसने क्या किया, जोन सा ऑर्डर इसकी पेमेंट नहीं थी, मतलब पेमेंट नहीं हुई है, तो इसने क्या किया, नल दिखा दिया। आई थिंक ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक तो मैं बुलक्कड़ बहुत हूँ, मैं ये देख रही हूँ कितने थे अपने, 14 है। अभी हम आए हैं 8 पे, इसके मिनट में 5 मिनट का ब्रीदर लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, शो ऑर्डर्स, नहीं ये वाले तो कर ही लेते हैं, कितने रह गए, लास्ट है, वाओ एक और रह गया, एडवांस वाले बाद में करेंगे। शो ऑर्डर्स वेयर पेमेंट फेल्ड, शो ऑर्डर्स वेयर पेमेंट फेल्ड, ओके, यानी कि मुझे ये चाहिए पेमेंट फेल्ड। अब ध्यान दिया जाए तो पेमेंट वाला मेरे पास राइट में है कॉलम, ठीक है, टेबल, मैं अपने हिसाब से चलूँ, इनके हिसाब से, वो आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे आपको ठीक लगता है। मेरे में राइट वाला है तो मैं राइट जॉइन लगाऊंगी। ठीक है, तो चलो करते हैं सिलेक्ट, मैं यही क्वेरी सारी उठा सकती हूँ वैसे चाहूँ तो, सेम ही है, बट आई थिंक कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिलेक्ट, मुझे पेमेंट देखना है, जो ऑर्डर फेल्ड हुआ है उसकी पेमेंट, तो पहले तो मुझे तो यही वाला चाहिए ना, है ना, ओके, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, मैंने कस्टमर आईडी डाल दी, ऑर्डर डेट भी डाल दिया, इसको डालने का कि कहाँ से आई है। उसके बाद मैंने बोला कि पेमेंट मोड बता दे, पेमेंट मोड, और जिसका पेमेंट स्टेटस तो जल्द चाहिए ही चाहिए, स्टेटस, ठीक है, कौन सी टेबल चाहिए, कस्टमर तो नहीं चाहिए, ऑर्डर्स से चाहिए मुझे, ठीक है, ऑर्डर्स चाहिए, एक तो मेरा ना ऑर्डर्स, राइट ज्वाइन करते हैं इस बार, राइट ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि राइट में है ना ये टेबल, देखो ये वाली लेफ्ट में, ये राइट में, ये यहाँ के हिसाब से नहीं है, मैंने यहाँ के हिसाब से ओपन की हुई है, ठीक है, आप अपने हिसाब से करना। पेमेंट्स का पी, ओके, देन पी तो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है दोनों में, ऑर्डर की ऑर्डर आईडी इक्वल में पेमेंट की, हाँ, एक बार के लिए ऐसे रन कर देते हैं, बाकी भी होगा नहीं, क्योंकि मुझे करना क्या था, जहाँ पे पेमेंट है, ग्रुप बाय तो नहीं लगेगा, वेयर, सीधा ही करते हैं एक बार, ग्रुप बाय का तो कोई सीन नहीं है, वेयर पेमेंट स्टेटस इज इक्वल टू फेल्ड, होप सो, नो, एरर, ओके, ऑर्डर डेट नहीं है क्या, व्हाई व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ऑर्डर डेट है कहाँ पे गुरु, एक तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर तभी तीनों गलती हैं, ऑर्डर ऑर्डर डेट है बड़ी, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेरी को, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, ऑर्डर डेट, पेमेंट मोड, पेमेंट स्टेटस, ठीक है, ये ऑर्डर डेट में प्रॉब्लम दिखा रहा है, अच्छा डेट की स्पेलिंग गलत है इसीलिए, अब ठीक है, अब देखें रन करके, हो गई, इतनी इतनी प्रॉब्लम से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये चीजें।
बट एरर आने ज़रूरी हैं, तभी हमें एरर के यूज टू होते हैं कि कैसे एरर रिजॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रीदर लेकर उसके बाद फिर रेस्ट, 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम आते हैं इस पे। शो कस्टमर फ्रॉम दिल्ली हु प्लेस्ड ऑर्डर। शो कस्टमर्स फ्रॉम दिल्ली हु प्लेस्ड ऑर्डर। तो मेरी मेन कौन सी हुई? दो ही टेबल हुई ना, कस्टमर्स एंड आई थिंक ऑर्डर्स, दो टेबल हैं। देखें, कस्टमर के सिटी यहाँ लिखी हुई है, ऑर्डर्स यहाँ से पता चल रहे हैं, ठीक है। कौन सी हुई? ये तो इनर जॉइन लगा सकते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा नहीं, राइट वाली लगा दें ताकि वो सही रहेगा। तो सिलेक्ट कस्टमर्स एंड स्टार लगा देते हैं भाई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स सी राइट जॉइन orders O on on कस्टमर की कस्टमर आईडी इक्वल ऑर्डर की कस्टमर आईडी वेयर ये ज्यादा इजी थे भाई, ग्रुप बाय भी नहीं लगा इसमें। वेयर सिटी इक्वल दिल्ली। आई होप सो इट्स करेक्ट, आई होप सो, या करेक्ट है। इसलिए कस्टमर आईडी देखो, अगर मैं ना ऐसे स्टार लगा देती हूँ ना तो इसका ये लॉस होता है कि देखो जो कॉलम कॉमन है वो दोबारा दिखाते हैं, इसीलिए हम ज्यादा स्टार यूज नहीं करते हैं। मैं शॉर्ट के लिए एक बार करने से पहले एक बार ऐसे कर लेती हूँ, बाद में चेंज कर देती हूँ। मुझे कस्टमर नेम चाहिए थे, तो मैंने कस्टमर नेम डाल दिया, ठीक है, बस खाली, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। सिटी भी डाल देती हूँ, पता चल जाएगा अच्छे से, स्टैंप लग जाएगी ये वही का हो गया। एक सेकेंड, इसमें दो दो तीन तीन दो बार नाम आ रहे हैं, अब मैं चाहती हूँ दो बार भी ना आए, है ना। तो इसको अगर मैंने अच्छे से करना तो मैं क्या करूंगी, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी चलेगा? आई थिंक गलत है ये, चलो देखते हैं। डिस्टिंक्ट सिटी, नए नए पंखे लिख के देखते रहने चाहिए। बाय सिटी, नहीं, डिस्टिंक्ट यही होता ना, डिस्टिंक्ट, क्या एरर दिखा रहा है? यू हैव एन सिंटेक्स एरर। सिटी के हिसाब से नहीं होगा, कस्टमर नेम के हिसाब से होगा। मैं चाहती हूँ कस्टमर नेम एक बार आए, तो कैसे होगा वो? ये तो गलत तरीका है। हैविंग क्लोज भी नहीं आएगा अगर ग्रुप बाय नहीं आया तो। रुको, सिटी आई थिंक अभी भी नहीं है। मैं कह रही हूँ शो कस्टमर्स फ्रॉम दिल्ली हु प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो मैंने कस्टमर नेम डाला, सिटी डाल ली, फ्रॉम कस्टमर, select customer name and city from customers,
कैसे हुआ है ये? हाँ, डिस्टिंक्ट लगा दिया आगे, बस डिस्टिंक्ट और हो गया ये, तो बहुत इजी था भाई। ठीक है, दैट लेट्स टेक 10 minute break. Let's start with the other question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांस पे आ गए हम। एडवांस्ड इंटरव्यू लेवल, शो कस्टमर नेम। देखते हैं इंटरव्यू लेवल क्या है। क्या बोल रहा है? शो कस्टमर नेम, ऑर्डर डिटेल्स, show customer name, total orders, total amount and number of successful payment. Show customer name. Okay. स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे क्या बोल रहा है ये। सिलेक्ट शो कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर नेम पहले देखते हैं, इन तीनों को रन करके एक बार इसको बंद करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। शो कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर नेम किस में है? कस्टमर वाली में, तो साथ साथ लिखते जाते हैं। शो कस्टमर नेम, टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर कितने हैं? कहाँ गया? शो कस्टमर नेम एंड ऑर्डर आईडी का कस्टमर आईडी ठीक है। शो कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, टोटल ऑर्डर। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। ओके, शो कस्टमर नेम, टोटल ऑर्डर्स, टोटल अमाउंट एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट। आराम, अब ये भी आ गया। 3 है, ये तो सच में ही एडवांस लेवल था भाई। 3 तो अभी तक मैंने भी नहीं किए हैं। वेट, करते हैं धीरे धीरे, देखते हैं। कस्टमर नेम बोला, कस्टमर नेम कर दिया, ये किया। ठीक है, एक बार करते हैं। ठीक है, पर ये अकाउंट तो क्या करेगा? काउंट गलत कर देगा ना ये तो, क्योंकि टोटल काउंट ऑर्डर काउंट कर देगा। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। सम ऑफ अमाउंट है किसमें? ऑर्डर वाली में। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर वाली का अमाउंट है, तो मैंने ऑर्डर वाली का अमाउंट इसमें डाल दिया। और मुझे क्या चाहिए, रुको, करना पड़ेगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं हुआ। कस्टमर नेम आ गया, टोटल ऑर्डर, ये हो गए डिस्टिंक्ट एज टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर कैसे पता चलेंगे? हर कस्टमर का मैंने पहले आईडी होती है ना, जैसे ये देखो, मैंने कस्टमर आईडी को डिस्टिंक्ट लगा दिया, मतलब एक का अलग दिखाएगा, दो का अलग, और उसका क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अब काउंट नंबर आ जाएगा टोटल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, टोटल ऑर्डर नहीं लिख सकते, ऑर्डर्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर एक कीवर्ड है, इसलिए वो कलर चेंज हो गया था। अब ये कुछ मिस्टेक क्यों दिखा रहा है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सिलेक्ट कस्टमर नेम, टोटल ऑर्डर्स। अब ठीक है, स्पेस नहीं ले सकते ना। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स, और ये क्या होगा, सम ऑफ, इसको बोल सकते हैं एज, क्या बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट। उसने पहले ही बोल रखा है ना, जो हमने वही लिख दिया है, देखो ऊपर जो उसने उसमें दिया था, टोटल अमाउंट। ठीक है, अभी तक मेरा ये हो गया, ये कलर क्यों हो गया? ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। अब क्या करना है, मुझे जो जो कॉलम चाहिए थे वो मैंने सब लगा दिए, बट एक कॉलम अभी भी रह गया। कौन सा? टोटल अमाउंट तक आया, उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट। सक्सेसफुल पेमेंट कहाँ लिखा हुआ है?
स्टेटस में। एक बार ये वाला कॉलम छोड़ते हैं ताकि हम पहले धीरे धीरे करते हैं, ताकि हमें समझ में आना लगे कि हमने करना क्या है। सक्सेसफुल पेमेंट, सक्सेसफुल पेमेंट कैसे पता चलेगी? पेमेंट स्टेटस से है ना। पेमेंट आईडी, तो मैं क्या काउंट करके देखती हूँ। काउंट पेमेंट स्टेटस, एक बार करते हैं, बाद में चेंजेस करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। फाउंड पेमेंट स्टेटस, देन अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम, कौन से है, फ्रॉम कस्टमर्स सी लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट में ज्वाइन कर देते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करना है लेफ्ट ज्वाइन ऊपर लिख देते हैं जी, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स का ओ, देन अगेन लेफ्ट ज्वाइन, आई थिंक तो ऐसे ही करते हैं, अगेन लेफ्ट ज्वाइन पेमेंट्स का पी ऑन, नहीं तो गलत है ना, इस पे पहले ऑन तो लगा ही देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, इन दोनों में कॉलम में क्या कॉलम है, क्या कॉमन है, कस्टमर आईडी, तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ सी की कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ की कस्टमर आईडी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि 3 टेबल जोड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो चलते हैं आगे। क्या ऑन द बेसिस ऑफ, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है दोनों में, ऑर्डर आईडी ऑन ओ की ऑर्डर आईडी और इक्वल टू पी की ऑर्डर आईडी। अभी तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि मेन तो हमने क्या किया, कस्टमर नेम ग्रुप बाय भी तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। कस्टमर नेम के हिसाब से किया, तो अब क्या करते हैं, एक बार ग्रुप बाय लगाते हैं। किसका ग्रुप बाय लगाऊं, ऑर्डर कस्टमर नेम के हिसाब से, रन तो नहीं होगी अच्छे से, आई डोंट थिंक सो, अभी मिस्टेक्स पेंडिंग है। हम कंफ्यूज ना होते हुए हम एक चीज करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, फर्स्टली join all tables together, join all tables, तीनों टेबल है ना मेरे पास, मैं अभी काम करती हूँ, पहले तीनों टेबल को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक 2 ज्वाइंस किए हैं, इसलिए हम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पहले हम तीनों टेबल को ज्वाइन करना सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो तीनों सिलेक्ट एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स करने से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ऑन लेफ्ट ज्वाइन, select star from customer C left join, भाई चुप हो जा तू, इतनी जोर से शोर जा रहा है। select star from customer C left join, किसके साथ ज्वाइन करना है, ऑर्डर के साथ। मेरे पास 3 टेबल्स है ना, एक तो इसको पहले बंद करो, तभी ये तीनों अच्छे से रन कर पाएंगी, ठीक है। मैं तीनों टेबल को पहले ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ भी करने से पहले हमें अपना वो करना चाहिए कि सबसे पहले करते कैसे हैं, पता चला हम पहले भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, दूसरे में कहाँ से करेंगे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन किससे, ऑर्डर से, ऑर्डर्स के ओ से, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, कस्टमर आईडी है आई थिंक दोनों में ना, ऑन द बेसिस ऑफ सी की कस्टमर आईडी एंड इक्वल टू ओ की
कस्टमर आईडी अगेन, फिर लेफ्ट ज्वाइन, अब उसको भी लेफ्ट ज्वाइन करना ना, किसके साथ, किसको किसके साथ करना, लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, अब मुझे किसके साथ करना है, पेमेंट के साथ, लेफ्ट ज्वाइन नीचे कर दे ताकि समझ में आना शुरू हो जाए, पेमेंट, पेमेंट्स, और उसका ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, दोनों में क्या है, ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर आईडी कॉमन है, ऑन ओ की ऑर्डर आईडी इक्वल पी की ऑर्डर आईडी। आई होप ये मेरी सक्सेसफुल रन हो जाए। इसमें कुछ मिस्टेक है, अभी पहले वो देखनी पड़ेगी। एरर तो ये दिखा रहा है कि कस्टमर एग्जिट नहीं करती है, तो यहाँ पे कस्टमर नहीं है, कस्टमर है, नेम मिस्टेक है, देखिए अब, हाँ ज्वाइन हो गई, ये मेरी सारी टेबल ज्वाइन हो गई। अब मुझे जो निकालना है मैं इसी के हिसाब से निकाल लेती हूँ, बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरी ज्वाइन हो गई। 1 सेकेंड, आप देखेंगे मैं मुझे आगे करना कैसे है। हमने तीनों टेबल ग्रुप वो कर दी, अब हम सिर्फ इनको कॉपी करेंगे यहाँ से और साथ, अब ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, देखते हैं क्या करना है आगे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ कॉलम नेम बताने की मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कस्टमर नेम, कौन सी टेबल से चाहिए कस्टमर नेम, पहले तो मैं तीनों टेबल वो कर लेती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हुआ क्यों नहीं, तीनों सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों एग्जीक्यूट। मुझे पहले चाहिए, पहली टेबल से कस्टमर नेम इसी में है, कौन सी में, कस्टमर वाली में, तो मैंने लिखा सी डॉट कस्टमर नेम, सी से मुझे कस्टमर नेम चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स किए, तो कैसे करेगा, ये आईडी के हिसाब से काउंट कर लेगा, तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट, ठीक है, काउंट बाद, डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी में से कस्टमर, ऑप्शो मैं सही कर रही हूँ, एरर दिखा रहा है क्या ये, ऐसे कर दूं, ऑप्शो अब ठीक हो जाए, फिर इसको काउंट कर दूं, हाँ अब ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, उस पे क्या है, जो भी मेरी ये है इस पे डिस्टिंक्ट लगा दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, जितने भी उसको काउंट कर ले। आई थिंक गलत भी हो सकता है ये, पहले काउंट करके फिर स्ट्रिंग लगानी चाहिए ना, नहीं ये ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है, अभी चेंजेस कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, टोटल अमाउंट, मतलब इसका ऑर्डर में सम कर दिया मैंने, किसका, ऑर्डर का अमाउंट, अमाउंट कॉलम, सम करना है ऑर्डर टेबल का अमाउंट, ठीक है, ऐसे करके ये चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसको आगे कर देते हैं, मुझे जो कॉलम चाहिए वो मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस पेमेंट, अब ये सबसे दिक्कत वाली बात है, ठीक है, आएगा पर करना तो पड़ेगा ना, तो मुझे क्या चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए पी टेबल का पेमेंट स्टेटस, क्या चाहिए, सक्सेस, ठीक है, पर ये ऐसे नहीं आएगा, इसको टाइप करना पड़ेगा कुछ और इसको भी काउंट करना है,
काउंट, यहाँ पे लिखते हैं केस, ये तरीका है इसको काउंट करने का, केस व्हेन देन वन एंड, ऐसा ही कुछ था, याद नहीं है मुझे भी। तो ऐसे भी लगा दो तो भी क्या ही बोलेगा। ठीक है, अब देखें रन करके। एग्रीगेट करने के लिए हमेशा क्या लगता है, ग्रुप बाय लगता है। अभी मैंने ग्रुप बाय किया ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग होगा, ये भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाय ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस लेवल उसने लिखा था, इंटरव्यू लेवल का सच बोला था, ये एडवांस लेवल ही है। ग्रुप बाय किसके हिसाब से, कस्टमर नेम के हिसाब से कर लेते हैं, सी के कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग। देखें अब चरण करेगा। ये ऐसे आ गया, इसको नाम देना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे शो करेगा एज सक्सेसफुल पेमेंट। ठीक है, अब ठीक है, अब सही लग रहा है। हमें अपने कॉलम को नेम देने जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्वेरी बहुत बड़ी हो रही है भाई। देखें, सिलेक्ट कस्टमर नेम, हमारी मेन प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है, हमारी क्वेरी तो रन होगी। देखो हमने नाम नहीं दिए, तो ये करना है कि एज के हिसाब से अपने नाम दे दो। जैसे कस्टमर नेम का कस्टमर नेम दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसको ये किसका है, टोटल ऑर्डर्स, तो लिख दो एज टोटल ऑर्डर्स। अगर हम पहले स्टार्टिंग में ही सब चीजें करने लगेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमने बाद में किया है। ठीक है, आई थॉप अब ठीक हो गया। देखो ठीक है ना, किसने कितने ऑर्डर किए और किसका कितना अमाउंट होगा। वो जाने कोई ऑर्डर नहीं किया तो उसका ऐसे हो गया। ठीक है, जीरो जीरो भी लिखा है, चाहे तो जीरो वाले हटा सकते हैं अपने हिसाब से बाद में। यहाँ पे एक और मिस्टेक है, मुझे कस्टमर आईडी नहीं ऑर्डर आईडी काउंट करनी चाहिए ना। आई थिंक अब ठीक है। वो गलत था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी पड़ी हमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छी बात है, जैसे जैसे हमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी हमें आगे जाके प्रिपेयर हो जाएंगे हम इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शो कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर बट हैव नो सक्सेसफुल पेमेंट। ओके ओके ओके। पहले तो हम जो हमने सभी टेबल का ये बनाया हुआ है इससे रन करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ आए, इससे रन कर दिया। अब इसको क्या हो गया, अभी तो चल रहा था ये। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, तो इसको हटाते हैं सो दैट हमें दिखने लगे अच्छे से। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, शो कस्टमर्स who have placed order but have no successful payment। ये सक्सेसफुल पेमेंट नहीं है, देखा जाए तो सक्सेसफुल पेमेंट तो इनकी पेमेंट स्टेटस में फेल्ड आ गया तो वही हुआ ना। इन्होंने तो ऑर्डर नहीं किया, फेल्ड वाला तो एक ही है ना। ठीक है, तो सीधा भी तो कर सकते हैं ना, चलो करके देखते हैं। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिलेक्ट कस्टमर नेम
होप सो रन हो जाए। हो गया, लेट्स चेक। मैंने क्वेरी रन जो की थी ना, मैं क्या करती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं ध्यान दूँ तो। देखो, मैंने ये तो कर दी, बट अगर मैं अपने ऑर्डर आईडी, ऑर्डर वाले कॉलम को देखूं, इनकी ऑर्डर आईडी तो है ना, मतलब इन्होंने ऑर्डर तो किया है, चाहे कुछ मर्जी प्रॉब्लम हो आगे, ठीक है, ऑर्डर तो कर रखा है ना उन्होंने। तो मैंने जब अपनी सारी क्वेरी रन कर रही हूँ, मतलब एक बार ज्वाइन वाली करते हैं, तीनों टेबल की ज्वाइन की। देखो इधर ऑर्डर आईडी, फिर तो ठीक है ना ये, बट माय टीचर से इट्स रॉन्ग, व्हाई। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने बताया उनके अकॉर्डिंग करके देखते हैं उन्होंने वो क्या कह रहे समझा रहे हैं। बट द क्वेरी सेज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेहा ने ही ऑर्डर किया है, बाकी ने तो ऑर्डर नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन विच इज 12। ओह, अभी और भी रह गए हैं 2 क्वेश्चन इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो कस्टमर हुज टोटल परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन 8,000। तो ये कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं अपनी क्वेरी लेकर आई, ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं क्या करना है। मैंने लिए, पेन कंट्रोल एंटर। अब मैं चाहते हैं टोटल अमाउंट आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मुझे क्या चाहिए, कस्टमर्स हुज एज, मैंने कस्टमर का कस्टमर नेम के हिसाब से कस्टमर नेम ले लिया, देन शो टोटल परचेज, देन distinct customer name, then sum of amount as total amount group by एक बार ऐसे करके देखते हैं क्या ये सही दिखाएगा। आई डोंट थिंक ये सही परफॉर्म करेगी, कस्टमर नेम है ही नहीं इसमें ना, इसीलिए यहाँ पे सी आएगा, ऑर्डर में तो है ही नहीं। ये गलत है, कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर हूँ, कस्टमर नेम। अब ठीक है, क्या कह रहा है, शो कस्टमर्स whose total purchase amount is greater than, यहाँ तक मेरा हो गया। having total amount is greater than 8,000 हो गया फाइनली। नेक्स्ट है शो हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट विद कस्टमर नेम। आई थिंक ये कर रखा है, यही होगा ना, है ना, हैविंग वाला चीज तो नहीं चाहिए मुझे, बट आई थिंक यही है, देखते हैं करके कैसे, कि मुझे तो अमाउंट तो नहीं चाहिए। ग्रुप बाय कर दिया नेम के हिसाब से, और हाँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी ना, टोटल अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर। I hope so it is correct. Hope so. Okay, wait.
इसने मुझे टोटल अमाउंट बता दिया, सबसे ज्यादा शॉपिंग किसने की, बट इसने क्या पूछा, शो हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट। तो इससे ये तो नहीं पूछा हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट कितना है, तो टोटल नहीं पूछा, एक बंदे ने हाईएस्ट कित कब ऑर्डर किया, टोटल उसने नहीं पूछा। तो मैं एक बार ज्वाइंस पे जाऊंगी अपने वाले पे, जो हमने क्वेरी बनाई है। वैसे तो हमें बार बार लिखनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही कर दे एक बार के लिए, ठीक है। सो ये क्वेरी थी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है। तो मैंने एक टेबल तो वैसे ही रखी हुई है, तो मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर नेम और अमाउंट लिख देती हूँ, ठीक है। और इसको क्या करती हूँ, बनी तो वैसी हुई है, तो अमाउंट नहीं, ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर लिमिट 1। आई होप अब सही है। वैसे इस क्वेरी में तो तीनों की जरूरत भी नहीं थी, बट मेरी बनी हुई थी तो मैंने ऐसी चला दी, ठीक है। मतलब तीनों टेबल्स की ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं। शो कस्टमर्स हु हैव नेवर मेड एनी पेमेंट। शो कस्टमर्स हु हैव नेवर मेड एनी पेमेंट। आई डोंट थिंक इसमें तीनों की शो कस्टमर्स। एक मिनट रुकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों टेबल एक बार कंट्रोल शिफ्ट एंटर से रन कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है। शो कस्टमर हु हैव नेवर मेड, तो इसमें तो ऑर्डर वाले की है ना, कस्टमर्स के नेम चाहिए, तो दो ही टेबल का करते हैं दोबारा से। अभी हम बनी बनाई नहीं उठाते हैं, एक बार खुद से बनाते हैं दोबारा। सिलेक्ट स्टार, सिर्फ स्टार भी क्यों, कस्टमर नेम ही चाहिए ना मुझे, तो कस्टमर नेम और सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स पेमेंट बोला, तो मुझे कस्टमर और एक बार मैं एक काम करती हूँ, कस्टमर और उसको ज्वाइन करती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई थिंक इसमें भी तीनों टेबल चाहिए होंगी, तो मैं ऊपर वाली क्वेरी लगाती हूँ। एक काम करते हैं, एक बार दोबारा हम ज्वाइन करके देखते हैं हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन, किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन विद orders O on the basis of O की customer ID, then left join हाँ of payments P on the P की order ID कौन सी है, O की order ID इक्वल टू P की order ID। आई होप बन गई, हाँ ठीक है, इतनी थी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, शो कस्टमर्स, तो मुझे सिर्फ कस्टमर्स नेम चाहिए, तो मैंने कस्टमर नेम कर दिया। कस्टमर नेम बस यहाँ पे वेयर लगा दूँ, वेयर ऑर्डर आईडी या पेमेंट आईडी, हाँ पेमेंट आईडी नल है बस, वेयर पेमेंट आईडी इज नल। आई होप हो गया, या आ गया, दैट्स इट। ओके दैट्स इट फॉर टुडे,
see you in next video. Thank you. Bye bye.